का हैप्पी बर्थडे है और इसी के तहत सभी लोग उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने लोकपाल पर बयान दिया है कि संसद ही सर्वोच्च है और संसद में ही बिल बनने चाहिए। जाहिर है टीम मन्ना की जो बातें हैं उनको नकारा है और साथ ही जो कल का जंतर मंतर में अनशन हुआ था और वहां पर जो तमाम पार्टी के नेता वहां पहुंचे थे उसको एक तरह से सर आदि साहब ने कहा कि आज देश जिस हालात से गुजर रहा है उसमें आज दौरान से मेरी लिमिटेशन मुझे मालूम है। जो कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी है वो मैं करना चाहता हूँ। इससे कोई ज्यादा जिम्मेदारी आज लेने की मेरी परिस्थिति नहीं है। लोकपाल को लेकर जो चल रहा है, कल सभी पॉलिटिकल पार्टीज गई थी जो अपोजिशन में, आपकी पार्टी से कोई नहीं गया है कि आपका हमें किसी ने बुलाया नहीं था। हमारे पार्टी को कोई किसी ने बुलाया नहीं था। मुझे खुद कुछ इन्विटेशन है मेरे दफ्तर में पूछा तो मुझे मिला नहीं। बोले ठीक है इस पर पार्लियामेंट से बहस होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बहस करने का और हमारी राय रखने का मौका दिया है सभी राजनीतिक दलों का। जरूर हम इसमें शामिल होंगे। हमारी पार्टी की ये धारणा है कि एक सशक्त मजबूत लोकपाल का बिल आने की आवश्यकता है और ये लाने के लिए जो कुछ करना है वो प्रधानमंत्री के नीचे में हम अच्छी तरह से रखेंगे। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन दर 5.1% रही, जबकि बीते साल अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन दर 11.3% थी। यानी एक साल में औद्योगिक उत्पादन दर में 2% की तगड़ी गिरावट दर्ज हुई है। तो अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन दर 5% रही, जबकि पिछले साल की बात करें, बीते साल की बात करें तो अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन दर 11.3%, यानी इतनी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 6.2% की ये गिरावट दर्ज हुई है एक साल के अंदर अंदर। हम आपको दो अलग अलग सालों की औद्योगिक दर की बात बता रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन की दर अक्टूबर में 5.1% रही, जबकि बीते साल अगर हम बात करें तो अक्टूबर महीने में ही औद्योगिक उत्पादन दर 11.3% थी। यानी एक ही साल के अंदर अंदर औद्योगिक उत्पादन 6.2% की तगड़ी गिरावट दर्ज हुई है। राजधानी दिल्ली आज 100 साल की हो गई। आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया था। अंग्रेजों ने बतौर राजधानी दिल्ली का नया नक्शा खींचा। वैसे बीते 100 साल में दिल्ली बहुत हद तक बदल गई है। तस्वीरों में पंख लगे हैं। वक्त उड़कर 100 साल में श्वेत श्याम रंगीन बना चुका है। श्वेत श्याम राजधानी दिल्ली अब रंगीन बन चुकी है। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी बनने के वक्त जिस शहर में बाशिंदे बस 2.5 लाख थे, वहां अब 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। दिल्ली का यही सच उसकी कामयाबी की कहानी है, उसकी चुनौती भी है और उसकी आरज़ू भी। समंदर की बगल में बसे कोलकाता से यमुना की गोद में बैठी दिल्ली को दरबार बनाना अंग्रेजी हुक्मरान के बदले सोच का नतीजा था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का इसी दिन भारत के हुक्मरान के तौर पर राज्याभिषेक हुआ। चांदनी चौक की बलीमारन से दरीबे तलक की संकरी गलियों में बसी मिर्जा गालिब की यादों की दुनिया अंगड़ाई लेने लगी। बीएसपी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री मायावती से खटपट बीएसपी सांसद धनंजय सिंह को भारी पड़ गई। धनंजय को डबल मर्डर के मामले में करीब 1.5 साल बाद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आज जौनपुर कोर्ट में धनंजय की पेशी है। वारदात हुई 1 अप्रैल 2010 को और गिरफ्तारी हुई 11 दिसंबर 2011 को। यूपी के जौनपुर से बीएसपी सांसद धनंजय सिंह को लखनऊ में उनके सरकारी घर से गिरफ्तार किया गया।
धनंजय सिंह को जौनपुर के केराकात में 2 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। धनंजय सिंह का आरोप है कि मायावती अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने में जुटी है। इस तरीके से डीजीपी और मुख्यमंत्री मिल के जो काम कर रहे हैं वो किसी भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जिससे उनको नुकसान होता है उसको निपटाने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है, पूरी तरीके से राजनीतिक है। मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक है, मुझे फ्रेम किया गया है। काफी दिनों से लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे। दरअसल हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने धनंजय का निलंबन वापस ले लिया था। तब मायावती ने कहा था कि धनंजय ने माफी मांग ली है, लेकिन धनंजय ने स्टार न्यूज से यह साफ कहा था कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। बताया जा रहा है कि यही बात मायावती को नागवार गुजरी। हालांकि यूपी पुलिस का दावा है कि सीबीसीआईडी जांच के बाद ही धनंजय को गिरफ्तार किया गया है। Start for Team India, losing 2 wickets in the first over. With India in trouble, it was Manoj Tiwari who stepped up to the occasion, adding an 83-run partnership with Gautam Gambhir. However, Martin cracked the stand-in captain Gambhir, but Tiwari built another partnership with Virat Kohli and claimed his first ODI 50. Virat Kohli also completed his 50 as the duo consolidated the innings. A classic leg glance got the Bengal batsman to his maiden ODI ton. Hampered by cramps, Tiwari decided to leave the field. After his departure, the Windies pegged the Indian run rate and restricted the men in blue to 267 runs. A long time I haven't seen it in the West of the Street. Irfan Pathan struck for India with his first ball. A boosted Pathan then clinched another to announce his comeback. 267, that's the last thing that we Windies were in more trouble after Mithun's double strike. But he had the ball swinging out of it, and Mithun backing off. However, the men in blue ran into a rampaging Kieron Pollard. The West Indians single-handedly threatened to take the match away from India. Came right here. It's been a long time. But these two guys just gave exhibition of power. Kieron Pollard and Russell actually, and it's not the first time that Russell is doing all this time. His partnership with Andre Russell was brought to an end by Gambhir. He needs a run, a better run than that. Despite Russell's loss, Pollard continued to massacre the Indian bowlers. And a live from Virat Kohli saw Pollard reach to his 100. What a way to get to his 100. Dropped by an innings which saw 10 sixes came to an end after Rahane held on at long off. With Pollard's departure, Windies' hopes of winning came to a crashing end as India clinched the series 4-1.